हाँ, जो तृतीय श्रेणी लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं उसमें एक विषय है सामान्य विज्ञान। उसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। अब तीनों में इसी चैप्टर में चर्चा करेगा ये। तो अम्ल क्या होते हैं? सबसे पहले अम्ल लेते हैं, एसिड बोलते हैं इनको। तो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं और किसी भी जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस देते हैं। हाइड्रोजन H2 का मतलब हाइड्रोजन। कहीं भी कोई समीकरण दिखे आपको और लास्ट में हाइड्रोजन गैस निकलती दिखे तो इसका मतलब उसमें अम्ल भाग ले रहा है। हाइड्रोजन गैस देते हैं और खट्टे होते हैं। एक दो चीज तो ये हो गई। एक तीसरा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट है लिटमस पत्थर। लिटमस पत्थर एक पेपर की कटिंग आती है लिटमस पत्र बोलकर। यदि अम्ल में डालेंगे वो अपना रंग चेंज कर लेगा और क्षार में डालेंगे तो रंग चेंज कर लेगा। तो लिटमस पत्र से निर्धारण होता है अम्ल और क्षार का और लवण का। ये तीनों का निर्धारण होता है कि क्या चीज है। तो एक अमिल, अनिल नाम है वो याद रखना। अनिल, अनिल ऐसे अम्ल नी से नीला और लय से लाल। इसका मतलब क्या हुआ कि अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्थर होते हैं, पत्थर को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। तो अब क्षार का पूछे तो इसका उल्टा कर देना, लाल को नीला कर देते हैं। तो अनिल में अम्ल नीले को लाल करते हैं, मतलब नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? लाल। एग्जाम में आता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन सा कारक करता है? अम्ल, क्षार, लवण या अन्य कोई। तो आपको ये नाम याद रहेगा अनिल, इसका मतलब अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ये लिटमस पत्र क्या होते हैं? लिटमस पत्र एक शैवाल से बनते, ध्यान रखना। लिटमस पत्र किससे बनते हैं? एक शैवाल या लाइकेन बोल सकते हैं इसको। लाइकेन। वैसे तो ये शैवाल नहीं है, इस शैवाल और कवक का मिला जुला रूप होता है। फिर भी आपके नॉलेज के लिए इसे मान लो। लाइकेन नामक शैवाल है कोई, उससे प्राप्त होता है। लाइकेन से प्राप्त होता है। एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि जो लिटमस पत्र है वो किससे प्राप्त होता है? लाइकेन, शैवाल से। ऐसे चार ऑप्शन दे देगा तो लाइकेन से प्राप्त होता है। अब बात आती है क्षार की। अम्ल में बस इतना मेन मेन यही है। अम्लों के प्रकार आगे बता दूंगा मैं साथ में। अब बात आती है क्षार की। अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। चूना नहीं होता क्या? चूना तो क्षार होता है, तो कड़वा ही होता है। आप खा के देखो उसको, कड़वा होता है। और किससे प्राप्त करते हैं? भस्म से। भस्म किसको बोलते हैं? राख से। लगभग राख से प्राप्त करते हैं। कैसे?
जब आपके एसिडिटी हो जाए, जलन होने लगे, मतलब अम्लीय हो गया, तो क्षार डाल देते हैं उससे, वो अम्लीयता को नष्ट कर देता है। तो राख, राख पहले क्या है, राख वो चूल्हे में रोटी सेकी जाती थी, खाते थे, तो उसके राख लग जाती थी, तो उसको खाते थे, वो गुणकारी होती थी। क्यों? क्योंकि वो एसिडिटी नहीं बढ़ने देती थी। क्योंकि राख में क्या होता है, क्षार होता है। तो आप यदि कोई खट्टी चीज खा रहे हो, अम्लीयता बढ़ रही है, तो वो खाओगे तो वो बराबर कर देती थी। आजकल खाते नहीं, गैस की खाते हैं, तो अम्लीयता बढ़ेगी, एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम रहती है। तो क्षार या भस्म से प्राप्त करते हैं, क्षार क्षार को राख से प्राप्त करते हैं, कड़वी होती है। और वो लिटमस पत्र वाला भी, ये कैसा कर दे, अनिल, नीले को लाल करता है अमिल। तो ये लाल को, लाल लिटमस को नीला कर देता है। उसका उल्टा कर दो, मतलब ये पेपर होता है जिसको उसमें डुबोगे क्षार में, तो नीला होगा, उसको कैसा, ये लाल होगा, उसको कैसा कर देगा, नीला कर देगा। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है अम्ल और क्षार में। ये प्राकृतिक सूचक में आता है। लिटमस क्या है, प्राकृतिक सूचक है। सूचक मतलब अम्ल, क्षार और लवण का पता लगाने के लिए एक सूचक बनाते हैं, इसको प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। प्राकृतिक सूचक में एक तो लिटमस आता है, एक हल्दी आता है। ये दो तो मुख्य प्राकृतिक सूचक है। एक गुड़हल भी आता है, ध्यान रखना। गुड़हल, गुड़हल एक पौधा है, ये भी प्राकृतिक सूचक में आता है। ये तीन प्राकृतिक सूचक एग्जाम में पूछ ले कि प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखो, लिटमस, हल्दी और गुड़हल। कृत्रिम याद रहे तो अच्छा है, यदि याद न रहे तो भी कोई नहीं, प्राकृतिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम जो सूचक होते हैं वो फिनोप्थिलिन और मेथिलोरेंज, दो नाम होते हैं। फिनोप्थिलिन, मेथिलोरेंज, ये प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक है। ये प्राकृतिक सूचक है लिटमस, हल्दी और गुड़हल। ये आपको याद रखना है। कृत्रिम होते हैं फिनोप्थिलिन और मेथिलोरेंज, ये कृत्रिम सूचकों में आते हैं। ये हो गया क्षार, लिटमस पत्र के बारे में आ गया, वो प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक के बारे में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास में अपन अध्ययन करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछी जाती है।